हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कि इनमें से कौन सा आपके पास मैट्रिसेस हैं जो कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो वर्ड है कंफर्मेबल, ये हमने लास्ट लेक्चर में यानी 1.3 में किया था कि कंफर्मेबल फॉर एडिशन क्या होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो नई चीज़ है वो है कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, के कौन से मैट्रिसेस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका क्या रूल होगा कि टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर आपके पास दो मैट्रिक्सेस हैं और वो कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, अगर हमारे पास पहला जो मैट्रिक्स है उसके हमने कॉलम्स देखने हैं वो दूसरे मैट्रिक्स की अगर रो के बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, बी ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने जो फर्स्ट कॉलम है इसकी फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसके हमने कॉलम देखने हैं। तो कॉलम हमारे पास क्या होता है कि जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं उनको हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। ये कितनी है, 2 हैं। तो ये हमारे पास कॉलम हमारे पास 2 हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसकी हमने रोज देखनी है। तो रोज हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो एंट्रीज होती हैं उसको हम रोज कहते हैं। तो इसकी रोज 2 हैं। तो दोनों आपस में इक्वल है, यानी कॉलम और रोज इक्वल हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंफर्मेबल। ये हमारे पास कंफर्मेबल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। हाँ जी, अब हमने ये देखना है कि इनको सॉल्व कैसे करना है। कि अब ये आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है। फर्स्ट मैट्रिक्स की आप रोज देखें, कॉलम देखें तो कॉलम हमारे पास कितने हैं, कॉलम इसके 1 है और इसकी रोज चेक करें तो इसकी रोज हमारे पास 2 हैं, ठीक है। तो 1 और 2 ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे नॉट कंफर्मेबल। नॉट कंफर्मेबल, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या है कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की हमने कॉलम्स चेक करने हैं। तो कॉलम्स हमारे पास क्या है, ये 1 और ये 2। तो हमारे पास इसके कॉलम हो गए 2 और इसकी रोज चेक करें तो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज है, ये 1 और ये 2। तो इसके रोज हो गए 2, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल आ गया, कॉलम्स और रोज इक्वल आ गया है। तो ये हम लिखेंगे कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसी तरीके से जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आप देखें कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स की हमारे पास जो कॉलम्स है वो कितने हैं, इसके जो कॉलम है वो हमारे पास कॉलम है 2 और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसकी हमने रोज चेक करनी है। तो रोज भी कितनी है इसकी, 2 रोज है इसकी 2, ठीक है। ये भी दोनों इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या है, कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। इस तरीके से आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आ जाएगा तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो कंफर्मेबल है या नहीं। अगर उनके रोज और कॉलम्स आपस में बराबर आ जाते हैं तो हम उनको कहेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज उनको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। हाँ जी, अब हम एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे कि इफ़ ए आपके पास ए मैट्रिक्स है और बी आपके पास ए मैट्रिक्स है। हमने फाइंड करना है ए बी और बी ए, अगर ये पॉसिबल है। सबसे पहले जब भी हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए आना है तो हमने ये देखना है कि क्या ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं, क्या ये दो मैट्रिक्स जो हम ले रहे हैं क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स ले लेते हैं और बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है और ये आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये आपके पास सेकंड मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट के सबसे पहले आपने कॉलम चेक करने हैं, ठीक है। यानी ए जो है उसमें आपके पास जो कॉलम्स हैं, कॉलम, ठीक है, वो कितने कॉलम है, 2 हैं। ये देखें 1 और 2, ठीक है। और जो रोज आपके पास जो सेकंड मैट्रिक्स है, ठीक है, बी वाला, इसकी जो रोज आपके पास है वो आपके पास कितनी है, 2, रोज भी 2 है। इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमने सबसे पहले क्या देखना है, मैं ये मैट्रिक्स दोबारा से लिख रही हूँ। जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो फिर आपने ये करना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसके आपने रोज और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी कॉलम,
ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करना है। जब आपने ये देखना है कि ये कंफर्मेबल हैं या नहीं, यानी मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं कि नहीं, ठीक है, तब आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो को चेक करना है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये कंफर्मेबल हैं, तब आपने ये करना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसकी रोज को लेना है और जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम्स को लेना है। हाँ जी, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखें 3 × 6 प्लस, इनके दरमियान में प्लस का साइन होगा, 0 × 5। इसी तरीके से जो सेकंड ये वाला है रो, इसको हम देखते हैं -1 × 6 प्लस 2 × 5। यहाँ पे देखें ना, इनकी ये जो एंट्रीज आपके पास होंगी या इनको आप नंबर कह देंगे, आपके पास सेम होंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 18 प्लस 0 -6 प्लस 10, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 18 और 4। ठीक है, अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है कि बी ए है। सबसे पहले हमने बी के मैट्रिक्स लिखना है 6 और 5, फिर हमने ए का लिखना है 3 -1 0 और 2। अब मैंने आपको यही कहा था कि जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन आएगी तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मैं इसके लिए फिर से चेक करूंगी। फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसको मैंने बी कहा है। अब ये बी फर्स्ट मैट्रिक्स है और ए आपके पास सेकंड मैट्रिक्स है। ठीक है, ये फर्स्ट है और ए आपके पास सेकंड है। तो बी के मैंने कॉलम्स चेक कर लूंगी। कॉलम इसके कितने हो गए, कॉलम आपके पास 1 हो गया। और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसकी मैंने रोज चेक करनी है, तो रोज आपके पास 2 है। तो यहाँ पे देखें ये 1 और 2 ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपस में पॉसिबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। जो भी आपके पास मैट्रिक्स आएगा आपने इसी तरीके से ही सबको सॉल्व करना है। हाँ जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्व करते हैं कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, इसकी आपके पास सबसे पहले आपने कॉलम देखने हैं। तो फर्स्ट इसके कॉलम आपके पास कितने हैं, 2 कॉलम है, और इसकी आपके पास रोज कितनी है, 2 कॉलम है, और इसकी रोज आपके पास 2 है। इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है कि मैंने आपको बताया है कि ये जो रोज होगी, फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रोज होगी, इसको सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 4 प्लस 2 × 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 + 0, तो इसका आंसर आपके पास आ गया 4। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसका हम लोग देखते हैं कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसके कॉलम आपने चेक करने हैं 1, 2 और 3। इसके 3 कॉलम है और इसकी आपने रोज चेक करनी है, तो इसकी रोज भी 3 है। इसका मतलब है कि ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जब आपको पता चल जाता है मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो भी आपके पास पहला मैट्रिक्स होगा उसके आपने रोज को ले लेनी है और उस सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 1 × 1 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × -1। ठीक हो गया। अब इसमें देखें सेकंड भी है, तो हमने इसको इसके साथ भी करना है। अब हम इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 1। अब इस तरह से ये वाला है, सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड रो को फर्स्ट वाले से करेंगे, 4 × 1 प्लस 5 × 3 प्लस 6 × -1। इस तरह से इसको हमने इसके साथ, इस वाले के साथ करना है। जो सेकंड इसका कॉलम है 4 × 2 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 1। तो यहाँ तक देखें, मैंने आपको बताया था कि ये वाली चीज़ आपकी सेम आ जाएगी। ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। हाँ जी, अब हम देखें क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1 1 प्लस 2 3 हो गया 6। अब ये प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 3। इस तरह से इसको देख लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया 2 + 8 और +3। हाँ जी, ये हो जाएगा 4 + 15
-6 और ये हो जाएगा 8 प्लस 20 और प्लस आपके पास हो गया 6। अब हमने इनको सिंप्लीफाई कर देना है। हाँ जी, अब हमने इनको सॉल्व किया है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो आता है, यानी देखिए 1 + 6 हमारे पास 7 -3 हो जाएगा, 2 + 8 हमारे पास 10 + 3 हो जाएगा। इस तरह से हमने इन दोनों को प्लस किया है तो ये आपके पास 19 - 6 हो जाएगा और इन दोनों को हमने प्लस किया तो 28 + 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास 4, 13, 13 और इसका आंसर आपके पास 34 आ गया है। ठीक है, अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है कि इसी तरीके से ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसकी आपने कॉलम देखनी है, कॉलम में हमारे पास 2 हैं और सेकंड मैट्रिक्स की रोज देखनी है, ये भी 2 हैं, ये इक्वल हो गए हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस रोज को इसके सेकंड कॉलम से, -3 × 4 + 0 × 0, तो ये आपके पास आ जाएगा -12 + 0 -12। इस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके भी आपने सबसे पहले कॉलम चेक करने हैं, ये 2 कॉलम है और इसकी रोज आपके पास 2 हैं, इनको भी आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 × 5 इस कॉलम इस रो को सेकंड के कॉलम के साथ, 2 × 5 + 2 × -4, तो ये आपके पास क्या हो गया 5 - 8, तो आपके पास इसका आंसर आ गया -3 मैट्रिक्स में। हाँ जी, अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि वो कैसे सॉल्व करना है। आपने इस तरह से फर्स्ट मैट्रिक्स का आपने कॉलम देखना है, ये 2 है और सेकंड मैट्रिक्स की आपने रो देखनी है, ये भी 2 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई मतलब कि फर्स्ट इसका मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, 6 × 4 + 0 × 0, तो ये आपके पास क्या हो गया 24 + 0, तो आपके पास आंसर आ गया 24। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें।